अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इनकैप्सुलेशन एंड एक्सिस स्पेसिफायर। इनकैप्सुलेशन, अच्छा पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर दोनों को, फिर उसके बाद इनकैप्सुलेशन और एक्सिस स्पेसिफायर को, फिर उसके बाद सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम के ज़रिए इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ द मैकेनिज्म ऑफ बिल्डिंग द डेटा एंड मेथड दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। यानी इनकैप्सुलेशन में हम क्या करते हैं, डेटा और मेथड्स को एक साथ जमा कर देते हैं, जो कहलाती है क्लास में हम इन दोनों को एक साथ जमा कर देते हैं, किसको, डेटा या एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं हम उसको, मेथड्स या फंक्शंस कहते हैं। तो इन दोनों को, एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को एक साथ जमा कर देते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम, एंड रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट। यानी कुछ कंपोनेंट, जो ऑब्जेक्ट्स के कुछ कंपोनेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्लास की जो क्ला क्लास के डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट क्या होती है, ब्लू प्रिंट होता है, क्लास क्या होती है, ब्लू प्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। तो क्या करते हैं हम, दूसरे रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट, यानी ऑब्जेक्ट्स के या इस क्लास के कुछ मेंबर्स को हम डायरेक्ट एक्सेस करने से रोक देते हैं, या दूसरे अल्फाज में ये कहेंगे हम उसके एक्सेस को, ऑब्जेक्ट्स के कंपोनेंट्स को या क्लास के मेंबर फंक्शंस को हम कंट्रोल करते, उसके एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, एक्सेस को कैसे कंट्रोल करते हैं, हम एक्सेस स्पेसिफायर के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। तो दो काम करते हैं इनकैप्सुलेशन, दो हिस्सों में होती है। एक तो डेटा या डेटा और मेथड्स को एक साथ जमा कर देना, और दूसरा उसकी जो डायरेक्ट एक्सेस है उसको रिस्ट्रिक्ट करना या उसको कंट्रोल करना। तो इसको डायरेक्ट एक्सेस को कैसे हम कंट्रोल करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर के ज़रिए। एक्सेस स्पेसिफायर तीन तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक में क्या होता है, एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। हम किसी भी मेंबर फंक्शंस को या डेटा डेटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को, क्लास के मेंबर फंक्शन को हम अगर पब्लिक कर देते हैं तो उसको क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं क्लास के साथ, क्लास के अलावा हम क्लास से बाहर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक करने से ये होता है। और फिर अगर उसको प्राइवेट कर देंगे तो प्राइवेट करने से क्या होगा, एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द क्लास। अगर हम किसी मेंबर को हम प्राइवेट कर देंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्लास में ही एक्सेस कर सकते हैं, क्लास से बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह प्रोटेक्टेड, तीसरी जो एक्सेस स्पेसिफायर है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, एक्सेसिबल इन द क्लास एंड इट्स डिराइव्ड क्लासेस। यानी अगर हम किसी मेंबर को प्रोटेक्टेड कर देते हैं तो उसको सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं या उसकी किसी डिराइव्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। ये तीन तरह के एक्सेस मोड, एक्सेस स्पेसिफायर्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, क्लास के मेंबर्स को या ऑब्जेक्ट्स के कंपोनेंट को हम कंट्रोल करते हैं, उसके एक्सेस को कंट्रोल करते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस देना है या नहीं देना। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इन तीनों में से कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के तमाम मेंबर्स क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। इसको मज़ीद समझते हैं एक प्रोग्राम के ज़रिए। यहाँ पर हमने डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लिया। इसमें हमने एक पहले से ही एक प्रोग्राम टाइप किया हुआ है, जो कि हमने ऑब्जेक्ट और क्लासेस में ये हमने टाइप किया था। तो यहाँ पर हमने एक क्लास डिफ़ाइन की है बैंक अकाउंट के नेम से, और इसमें हमने तीन डेटा वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। इसको हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, या डेटा भी कह सकते हैं, या डेटा वेरिएबल भी कह सकते हैं, और फील्ड भी कह सकते हैं। तो तीन हमने इसके एट्रीब्यूट यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं और उनको इनिशियलाइज भी किया है, अकाउंट नंबर के नेम से, अकाउंट टाइटल के नेम से, बैलेंस के नेम से। फिर उसके बाद हमने एक, ये तीनों मेंबर
मेंबर वेरिएबल्स बोल सकते हैं या एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। इसके अलावा फिर हमने तीन मेंबर्स फंक्शन डिक्लेयर यहाँ पर डिफ़ाइन किए शो डिटेल के नेम से, जो कि तमाम डिटेल शो करेगा, अकाउंट डिटेल्स। फिर उसके बाद हमने एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया, डिफ़ाइन किया डिपॉजिट के नेम से, जो कि वेरी अमाउंट के नेम आर्गुमेंट में पैरामीटर्स में हमने इसके अमाउंट के नेम से एक डबल डेटा टाइप का वेरिएबल पास किया। जो भी हम इसमें वैल्यू आर्गुमेंट में देंगे वो इन ऐड कर देगा बैलेंस में। और इसके अलावा ड्रॉ का एक मेंबर फंक्शन डिफ़ाइन किया, और जो भी हम इसके आर्गुमेंट में पास करेंगे वो ये डिडक्ट कर देगा बैलेंस में से। और ये हमारा मेन का फंक्शन है। सबसे पहले हम इसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बैंक अकाउंट के नेम से। बैंक अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अकाउंट के नेम से। ये हमने क्रिएट कर लिया बैंक अकाउंट नेम का। बैंक अकाउंट क्लास का हमने एक अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अकाउंट के नेम से। अब हम इसके मेंबर्स को कॉल करते हैं। सबसे पहले हम एक बैलेंस नेम के वेरिएबल कॉल करते हैं, उसको इनिशियलाइज करवा देते हैं 500 से 5000 से। इसको अच्छा, ये हमने अकाउंट ऑब्जेक्ट का डॉट के ज़रिए इसके मेंबर को एक्सेस किया है, इस मेंबर को एक्सेस किया है। कंपाइल करते देखते क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए इसने ये एरर दे दिया कि बैलेंस इज़ प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टैक्ट, यानी अकाउंट का जो ये मेंबर है बैलेंस में जो ये वेरिएबल है ये प्राइवेट है। ये प्राइवेट किस लिए है? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई एक्सेस स्पेसिफाइड यहाँ पर मेंशन नहीं किया। यहाँ पर हमने कोई एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया, तो इसने इसको बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट इसको कंसीडर किया है। अब हम इसको एक एक्सेस स्पेसिफायर दे देते हैं पब्लिक के नेम से। हम अब इसको पब्लिक कर देते हैं। यहाँ पर इसको सेव करते हैं और कंपाइल करते देखते क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए ये कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। इसने ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग दे दी, यानी इसको हमने जैसे ही पब्लिक किया, यहाँ पर हमने पब्लिक का लेबल दिया, तो इसने इसके तमाम मेंबर्स को, चाहे वेरिएबल्स हों या चाहे फंक्शन हो, सबको इसने इसको पब्लिक कर दिया। और फिर पब्लिक होते ही हम इसके तमाम मेंबर्स को क्लास से बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको एक्सेस किया। इसी तरह हम इसको एक और अकाउंट डॉट, जैसे ही हमने डॉट दिया तो इसने ये विंडो पॉपअप हुई जिसमें ये तमाम वेरिएबल्स हैं ये शो करने लग गया। अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल, बैलेंस और तीनों फंक्शंस भी इसने डिस्प्ले करवा दिए। इसका मतलब ये कि ये तमाम इसके मेंबर्स इस क्लास के पब्लिक हैं। तो हम क्या करते हैं, लास्ट फंक्शन को कॉल करते हैं डॉट ऑपरेटर के साथ। हमने इसको सेलेक्ट किया। अब हम इसको सेव करके रन और कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। जैसे ही हमने इसको रन किया तो इसने ये डिस्प्ले करवा दिया अकाउंट की डिटेल। यहाँ पर इसने अकाउंट की डिटेल डिस्प्ले करवा दी, और यहाँ पर हमने इस अकाउंट इनिशियलाइज़ करवाया था 100,000 से, इसने डिस्प्ले करवा दिया 5,000, जो कि हमने यहाँ पर इसको असाइन की थी वैल्यू। तो ये तमाम मेंबर्स को पब्लिक करने से ऐसा हुआ। अब हम चाहते हैं कि इसके ये जो डेटा वेरिएबल्स हैं इनको डायरेक्टली कोई एक्सेस ना कर सके, इसको डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके।
तो हम क्या करते हैं, इनको प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ प्राइवेट लिखा, ये है लेबल, लेबल होता है। जैसे ही हमने यहाँ पर प्राइवेट का लेबल लिखा, इसने इसके तमाम मेंबर्स को प्राइवेट कर दिया। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, देखिए दोबारा से ये दोनों पे एरर दे देगा क्योंकि ये प्राइवेट हो गया। अब हमने सिर्फ इसके सिर्फ वेरिएबल्स को या डेटा वेरिएबल्स को प्राइवेट करना था, एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट करना था, और फंक्शंस को हम चाहते हैं पब्लिक करना। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे पब्लिक। जैसे ही हमने पब्लिक लिखा, इसका सिंटैक्स ये है एक्सेस स्पेसिफायर का कि पब्लिक लिखेंगे और उसके आगे कॉलन लगा देंगे। तो ये तीनों फील्ड्स हो गई, पब्लिक, प्राइवेट, और बाकी ये 3 फंक्शन इसके बाद हैं, ये पब्लिक हो गए। अब हम इसको सेव और कंपाइल करते देखते क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए इसने इसको बैलेंस को ये इस वेरिएबल को, इस जो मेंबर को इसने प्राइवेट किया था, तो यहाँ पर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब हम दोबारा कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने में देखिए ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आई, कोई वार्निंग है, यानी ये फंक्शन पब्लिक हो गया और ये इसकी 3 फील्ड्स प्राइवेट हो गए। ये करने का मकसद ये कि कोई भी इन 3 फील्ड को डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके। डायरेक्ट एक्सेस करने का मतलब ये है कि अगर हम अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं या उसमें कोई भी चेंजिंग लाना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट एक्सेस ना करें बल्कि हम डिपॉजिट के फंक्शन के साथ एक्सेस करें। अब हम इसमें 4,000 ऐड कर देंगे, डिपॉजिट करवाएंगे, और अब हम इसको रन और कंपाइल करते देखते क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए ये 5,000 लिखा हुआ आ गया और ये सारी डिटेल इसने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दी। तो यहाँ पर कंट्रोल एक्सेस स्पेसिफायर के ज़रिए हमने एक्सेस को कंट्रोल किया, इसके क्लास के मेंबर्स के जो एक्सेस है या ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट को हमने कैसे कंट्रोल किया इसके एक्सेस को। इसी तरह प्रोटेक्टेड के लिए अगर हम प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं किसी भी जगह पर, तो उसको हम इसी क्लास में कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हमने बैलेंस को यहाँ पर एक्सेस किया है, तो विद इन द क्लास तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गेटर और सेटर का फंक्शन, तो उसके ज़रिए भी हम एक्सेस कर सकते हैं, वो भी मेन इसी तरह वर्क करेगा। और दूसरा जैसे हमने यहाँ पर फंक्शन के ज़रिए इसको कंट्रोल किया कि हम डायरेक्टली बैलेंस के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हम क्या करेंगे, डिपॉजिट के फंक्शंस के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये ऐसे ही किया। तो ये अच्छा, दूसरा ये इनकैप्सुलेशन के हवाले से, इनकैप्सुलेशन देखें क्या है कि बैंक अकाउंट जो हमने क्लास बनाई है बैंक अकाउंट के नेम से, इसमें हमने दोनों चीज़ें रखी हुई हैं, क्या, वेरिएबल्स को भी या एट्रीब्यूट्स को और फंक्शंस को एक साथ रखा है इस क्लास में। तो एक तो ये जो हिस्सा है इनकैप्सुलेशन का, ये यही है कि डेटा वेरिएबल्स को या एट्रीब्यूट्स को और फंक्शंस को एक साथ एक यूनिट में जमा कर देना। यहाँ पर हमने एक यूनिट में बैंक अकाउंट के नेम से जो यूनिट है उसको इन दोनों चीज़ों को उसमें जमा कर दिया। और दूसरा क्या है, इसके कंट्रोल को, इसके एक्सिस को कंट्रोल करना। तो ये हमने उसको हमने यहाँ पर कंट्रोल किया किसके ज़रिए, एक्सिस स्पेसिफायर के ज़रिए। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें देखी कि इनकैप्सुलेशन, हमने इनकैप्सुलेट कैसे किया मेंबर्स को, और दूसरा एक्सिस स्पेसिफायर को कैसे यूज़ किया। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।